तुम आ गए अंडा। मुझे पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, तो जरा जल्दी करो। हैं? तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में कैसे नहीं पता है? मुझे सिचुएशन संभालना नहीं आता। लगता है बस ये दोनों ही मेरे दुश्मन है। लगता है लड़कियों से मेरा झगड़ा होने वाला है। मुझे इनकी बातों का ध्यान से जवाब देना होगा। मुझे शर्म आ रही है। हाँ, वो क्या था? क्या उसने सीटी मारी? सच में? प्लीज ये लेटर ले लो। मुझे बोलते हुए शर्म आती है, इसलिए मैंने ये लेटर लिखा। प्लीज इसे ले लो। चोरी, मेरा हाथ फिसल गया था। तुमने मुझे डरा दिया। जूरी चैन, ऐसा मत किया करो, मेरे हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। तो हांडा, ये लो मेरा लेटर। फिर फिसल गया। जूरी चैन नहीं, हांडा प्लीज इसे ले लो। मेरे से फिसल गया। मुझे जाने दो। जाओ जूरी चैन। आज मेरा हाथ ज्यादा ही फिसल रहा है। हाथ फिसलना नहीं कहते, ये तो कुछ और ही है। हाँ, ये झगड़ रही है। अंडा, भागो। हाँ, क्या भाग जाऊं? ये क्यूट जरूर है, लेकिन ये दूसरों का दिल दिखाती है। ये तुम क्या बोल रही हो जूरी चैन? हाँ, ये क्या कह रही है? और मैं भी तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। जूरी चैन, मुझे जाने दो। ये क्या बात हुई? ओए काफूजी, लगता है कुछ लड़कियां जिम के पीछे हांडा से लड़ाई कर रही हैं। चलो देखने चलते हैं। नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम बहुत मैच्योर हो काफूजी। जरा उसे देखो, वो एक महान इंसान है, उसे नहीं संभाल पाओगी। जूरी चैन, तुमने ही तो मुझे हौसला दिया था। अब मेरी आंखें खुल चुकी है, तुम्हें अपने दिल की बात सुननी होगी। हांडा का लेटर पढ़ते ही मुझे सब समझ में आ गया। तो उसने पढ़ लिया? किसी के दिखने से वो अच्छा नहीं हो जाता, उसका दिल भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि कई लोग बदसूरत को ही प्यार करते हैं। भूल जाओ, तुमने ऐसा कुछ लिखा भी था। मायो की चमची बना देखकर तुम्हें मेरे लिए बुरा लगा होगा, मैं बता सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं बता सकता। मेरा दिल बहुत बदल गया था जब मैंने इसकी सुंदरता से जलना शुरू किया। कुछ मत बोलो, यहाँ से जाओ, भूल जाओ हमारे बीच कुछ था। इसकी जैसी लड़की को कोई कैसे बुला सकता है, खासकर जब वो मेरे ही क्लास में हो। चलो, जान बची। लगता है अब चलना चाहिए। वेल, मैं जा रहा हूँ। हांडा, चुप हो जा साली, हांडा। अब हार मान लो। नहीं। हे लड़कियों, हे, फ्रेंड्स बनाना मुश्किल होता है, तो एक दूसरे का ख्याल रखो। अंडा कितना महान है। हांडा, माइको, ये लो, इसे पढ़ो। मैंने इसे लिखने में बहुत मेहनत की है, तुम इसे बिना पढ़े नहीं जा सकते। कितनी गंदी राइटिंग है। अब रोना बंद करो। मुझे बस तुम्हारी राइटिंग पसंद नहीं आई। हांडा को बस वर्ड्स पसंद है। कैसा रहेगा हम साथ में कैलीग्राफी सीखे? मतलब? फिर हम दोनों अच्छा सा लव लेटर हांडा को भेजेंगे। उसके बाद तुम क्यूट थोड़ी दिखने लगोगी। तुम भी अपनी आदत सुधार दो तो अच्छा होगा। आज तो तुम मुझसे पीटी जाती। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती जूरी चैन। मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा। और प्यार की जंग। हाँ हाँ हाँ।
नाम आइजावा जुइची है, एक समझदार लड़का जो लीडर बनने के लायक है। दूसरा नाम चेयरपर्सन। पिछले 10 सालों से क्लास पर मेरा ही रूल है, शुरू से ही चेयरपर्सन के लिए ही बना हूँ, पर हम वोटिंग से इसका फैसला करेंगे, ठीक है? अब फैसला हो जाएगा कौन चेयरपर्सन बनेगा। ये वोटिंग ईमानदारी से होगी, स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के के साथ, मिस्टर हांडा। क्या? मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ? मुझ जैसे समझदार को कोई नहीं हरा सकता। तुमने मेरे अगेंस्ट खड़े होने की बात सोची भी कैसे, हांडा? इतना बचने के बाद भी किसी गधे ने मेरा नाम नॉमिनेट कर दिया। क्लास का चेयरपर्सन बनना सरदर्द है यार। चलो हांडा को फंसा देते हैं, उसके पास टाइम ही टाइम होगा। हाँ, पक्का ऐसा ही हुआ होगा। मेरा नाम नॉमिनेट ना हो, मैंने वो सब किया, फिर भी अगर मैंने मना किया तो सब मुझे डरपोक कहेंगे। और इस तरफ ये आइजावा, ये बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या उसे सच में लगता है वो जीत जाएगा? हाँ। चलो गिनना शुरू करते हैं। आइजावा, हांडा, आइजावा, हांडा, आइजावा, आइजावा, आइजावा। मजा आ गया। मुझे इतनी घबराहट कभी नहीं हुई थी। हर एक वोट मेरे दिल को तीर की तरह चीर रहा था। इतना मजा और खुशी मुझे कभी नहीं मिली। मिस्टर पॉपुलर को टेंशन देना, इस फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता। तो अब मैं समझा चुना जाना कैसा होता है। और आखिरी वोट जाता है हांडा को। टाई हो गया। क्या? टाई कैसे हो सकता है? हमारी क्लास में तो सिर्फ 22 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट एब्सेंट भी है। मैंने भी तुम में से किसी एक को वोट दिया है, ठीक है? इन्होंने किसको वोट दिया? अब क्या किया जाए? हाँ, अब शायद मैं बच सकता हूँ। अब हारने का कोई डर नहीं है। मैं ये आप क्या कह रहे हो? हांडा और मैं दोनों यहाँ चेयरपर्सन बनने आए हैं। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसे हल्के में मत लो। मैं कुछ चलो ठीक है, रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं। मैंने कहा सीरियस चैलेंज। वे नहीं सुन रहे। मुझे लगता है ये सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा। तुम चुप रहो। इसमें जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो ही जीतेगा। मुझे लगता है यही सही रहेगा। इनको मना कर दो। वेल, सब यही चाहते हैं तो ठीक है। सब सुनो, ये एक निष्पक्ष वन मैच चैलेंज है। ये हमारी मंजिल की लड़ाई है। ये जो भी जीतेगा चेयरपर्सन बनेगा। क्या इसे स्टूपिड पोजीशन चाहिए? ठीक है, मुझे एक प्लान सोचना होगा। अरे हाँ, मैं हर बार रोक खिलाऊंगा, ठीक है? रोक। क्या? इसने मुझे पहले क्यों बताया? ये क्या सोच रहा है? क्या ये मुझे धोखा देना चाहता है? ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये क्यों हंस रहा है? धोखा। अरे यार, रॉक पेपर सीजर। अरे नहीं। मैंने रोक कहा था, फिर भी इस गधे ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हाँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। ओके, तो अब हांडा ही नया चेयरपर्सन है। टीचर प्लीज रुक जाइए। 3 मैचेस, ये तो 3 मैचेस चैलेंज था ना? लेकिन तुमने तो 1 मैच चैलेंज कहा था ना, है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ चेयरपर्सन की बात हो रही है, ना कि बोर्ड साफ करने वाले की। अगर हांडा कह देता है तो मैं हारने तक खेलूंगा। मुझे जीतना है। मैं हारना चाहता हूँ। तो ठीक है, लगता है तुम दोनों की एक ही मर्जी है। चलो फिर से हो जाए। अब ये मुझ पर विश्वास कर लेगा। फिर से रोक। फिर से वही चालाकी। अगर मैंने रोक निकाला तो शायद ये टाई हो जाए। नहीं, अगर इसने पेपर निकाला तो मुझे सीजर निकालना होगा, तो मैं जीत जाऊंगा। पर आंडा ने कहा था वो रोक निकालेगा, मतलब मुझे पेपर निकालना होगा। नहीं, वो मुझे सीजर निकाल कर धोखा देगा, मतलब मुझे रोक निकालना होगा। पर अगर इसने रोक निकाला तो फिर टाई हो जाएगा। इस मुसीबत का तोड़ कैसे ढूंढूं? कैसे 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 कैसे? हाँ, सीजर निकालने से मुसीबत बढ़ जाती है। तसल्ली हो गई ना? तो ठीक है, अब हांडा ही हमारा नया चेयरपर्सन है। जरा 1 मिनट रुको। बहुत हुआ, अब ये मत कहना कि एक 5 मैच चैलेंज था। अरे नहीं। तो इसे चेयरपर्सन की पोस्ट सच में चाहिए, पर ये जिसमें अपनी गलती की वजह से हार चुका है।
मतलब मैं फंस गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं दूसरों पर विश्वास नहीं करता। ओह, तुमने देखा वो बार बार रो के निकाल रहा था। वो अपनी जवान का पक्का है। मेरी स्कूल लाइफ पहले से ही बेकार थी और अब मुझे और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या बात है चेयरपर्सन? मैं रिजाइन कर रहा हूँ। जरा सोचो, मैं पहले से बहुत बिजी हूँ। इसका क्या मतलब है? तो ठीक है। रुको, अगर तुम मुझ पर दया खा रहे हो तो मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है इस काम के लिए तुम ही सही हो। अगर ऐसा है तो पहले ही मना कर देते। मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लगा था। मुझे लगा इसे मैं पसंद हूँ। हाँ? मेरा काम यहाँ पर खत्म। अब तुम सब फैसला कर लेना। वो हांडा चला गया, उसे क्लास से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। शुरुआत में मैं बस चेयरपर्सन बनने के पीछे पड़ा था। मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। इस लड़ाई में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीखी है, जैसे दूसरों में भरोसा रखना। नहीं, उसने मुझे सिखाया है। उसे मेरे मतलबी व्यवहार से बुरा लगा था। वो सच में एक महान आदमी है। उसने मेरे लिए रिजाइन कर दिया। मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। हे जरा ये देखो। ऐसा कैसे? आंडा ने मुझे वोट किया था। हाँ, हांडा सच में महान है। अब मुझे सब समझ में आ गया आज क्या हुआ था। आज का दिन मेरे लिए बहुत इमोशनल था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मना किया था। तुम्हारे जाने के बाद हमने फैसला किया तुमसे अच्छा इस काम के लिए कोई नहीं है। मुझे लगा नहीं था ये सब इतने बुरे हैं। हांडा, तुम बहुत बिजी रहते हो तो सारे कामों का ध्यान मैं रखूंगा, ठीक है? चलो हम अपना बेस्ट देंगे ताकि हम दूसरी क्लासों से ना हारे। ठीक है, एक क्वेश्चन है। क्या है? आखिर चेयरपर्सन करता क्या है? मेरा नाम रियो निकाइडो, उम्र 17 साल। अगर मैं खुद कहूँगा तो अजीब लगेगा, पर मैं हैंडसम हूँ। मैं एक स्टूडेंट और मॉडल दोनों हूँ। लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं। स्कूल में सब मुझी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी हाई स्कूल लाइफ एक पार्टी की तरह है। और ये आज का प्लान है। लड़कियों, लालची मत बनो। हाँ, मुझे हांडा की क्लास में आना था। वो रियो, तुम इस मंथ के फैशन मैगजीन में हो। इसकी स्टाइल कैरोलिन यामोची ने की है ना? उसी ने रियो को मॉडल बनाया है। चलो, मेरे फैंस भी है, वो तो होंगे ही। मैं मॉडल जो हूँ। ओह, इसे देखो, ये हांडा पर सूट करेगा ना? उस हांडा को बीच में क्यों ला रहे हो? तुम लड़कियों को तो मेरा फैन होना चाहिए था। चलो भी, क्या वो हमें सुन रहा है? मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? चिल। ठीक है, सच बताना, हांडा और मुझ में से कौन हॉट है? ये दोनों ऐसे क्यों हंसी? तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। क्या वो तुम्हारा राइवल है? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा राइवल वगैरह नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं बस जानना चाहता हूँ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। तुम दोनों में से चलो देखते हैं। मुझे लगता है तुम ज़्यादा हैंडसम हो रही हो और तुम मॉडल भी हो और तुम हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसमें कुछ अलग ही बात है। वे लड़कियां मेरी बुराई कर रही है। पर मैं क्यूट, हैंडसम और गुड लुकिंग हूँ, है ना? जरूरी नहीं है किसी को अच्छा दिखना चाहिए। वो बहुत शांत और रहस्यमयी है। भले इसके शब्द कड़वे होते हैं, लेकिन वो अपनी बात दिल से बोलता है। मुझे मॉडल्स पसंद नहीं क्योंकि वो बहुत दिखावा करते हैं। उन्हें अप्रोच करना भी बहुत झंझट का काम है। वे एक ऐसा फूल होते हैं जिस तक हम पहुंच नहीं सकते।
तुम्हारा मतलब ये है कि मॉडल्स की भी अलग ही बात होती है ना? तुम तो पहुंचने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर्स लगेंगे? शायद मेरे घुटने मुझे तक। लगा ये मेरे फैंस है, पर ये तो इंसान के भेष में राक्षस है। उसमें कुछ ऐसा है जो मुझ में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं खुद पता लगा कर रहूँगा। वो किसी स्कूल क्लब का हिस्सा भी नहीं है। लड़कियों को पटाने का तरीका स्कूल के बाहर ही प्रैक्टिस करता होगा। शायद वो चोरी छुपे लड़कियों से बात करता है और ये उनको पैसे भी देता होगा इसको पसंद करने के लिए। मैं तुम्हारा गंदा राज खोल दूंगा हांडा। कोई होंडा का पीछा कर रहा है। हाँ, लड़कियों का ग्रुप आ रहा है। अब पता चलेगा। वो कहाँ गया? वो अचानक गायब हो गया। ये तो रियो है। हे, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? तुम्हारे सनग्लासेस कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मुझे लगा हांडा यही कहीं है। क्या तुमने उसे देखा? क्या हांडा? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अरे नहीं, हांडा जा रहा है। बाय, अपना काम अच्छे से करना। बाय बाय। अरे नहीं, हांडा चला गया। हांडा 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 हांडा। ये किसे घूर रहा है? हाँ, एक बिल्ली। पर बिल्ली ही क्यों? क्या उसे बिल्ली पसंद है या फिर उसे नहीं पसंद? अगर तुम्हें पसंद है तो उसे उठाओ, अगर नहीं पसंद तो उसे भगा दो बेवकूफ। वो बिल्ली तो बहुत गुस्से में है। चलो, वो जा रहा है। क्या इस कैट में कुछ खास बात है? अच्छा, तो ऐसे वो लड़कियों को घूरने की प्रैक्टिस करता है। अच्छा, अब तुम्हारा सीक्रेट मुझे पता लग गया है हांडा। अब मैं भी रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करूंगा। शू शू, ये है क्या? इस जगह? ये तो वही गली है जहाँ कैरोलिन यामाउची ने मुझे ढूंढा था। इस समय हाँ, सारी मॉडल एजेंसी यहीं पर है। अगर उन्होंने हांडा को देख लिया तो वो मॉडल बन जाएगा। उसे सब आसानी से मिल जाएगा। हाँ नहीं, उसके आने से मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। नहीं यार, को हांडा। लगता है यही देखो है। तानागुची, वो अच्छा है ना? हे, तुम क्या कर रहे हो कैरोलिन इंसान? रियो, क्या ये तुम हो? हाँ, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? ये इतने गंदे क्यों हैं? अरे हाँ, वो देखो, मैंने एक लड़का। हाँ, वहाँ कुछ नहीं है। शू शू। अरे यार, इस शू शू का मतलब क्या है? पर उसे देखो तो, हाँ, देखो कुछ तो नहीं है, जरा। कुछ नहीं है, हो रहा, कुछ नहीं हो है। रहा, नहीं नहीं शू शू या शू शू। हो रहा, हट जाओ। हो नहीं रहा, है, नहीं देखो है, तो। नहीं। अरे वो चला। मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है बेवकूफ। मेरा सुंदर चेहरा, मैं एक मॉडल। ए सुनो, क्या तुम इसे पहनना चाहोगे? नहीं, ए रियो, मुझे छोड़ो। मैं उसे ये नहीं पहनने दूंगा। इन्हें भूल मुझसे गए क्या तुम्हें काम मॉडल है? किसने बनाया था? तो बहुत अजीब है। लड़के, पहनो इसे। अगर तुम्हें मशहूर होना है तो तुम्हें मेरे दिए हुए कपड़े पहनने होंगे। जल्दी पहनो। अरे नहीं, अब बहुत देर हो गई है। मेरा करियर अब खत्म। तुम ये क्या कह रहे हो? इस कपड़े की जरूरत इसे है? हाँ? मुझे नहीं पता इन कपड़ों की कीमत कितनी है, लेकिन ये मेरे लिए किसी काम के नहीं। प्लीज़, जिनको ज़रूरत है बस उन्हें ही दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुको, ये क्या था? ये तो बहुत गर्म है। ओह, तो इसलिए सब इसे प्यार करते हैं। अब मैं समझा, वो सबसे अच्छे से पेश आता है। वो बिल्ली की तरह शांत है। अब मैं तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ हांडा। चलो, उस गरीब लड़के को कपड़े मिल गए, कुछ तो अच्छा हुआ। रियो, क्या इस
सच है तुमने मॉडलिंग छोड़ दी? तुम लड़कियों को कैसे पता? कैरोलीन ने बताया कि तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया था। ये मेरा पैशन है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ रियो, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। तुम्हारे बोलने का तरीका मैच्योर लग रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबका ध्यान तुम पर ही होना चाहिए। अब मुझे पता लगा असली मर्द होने का मतलब। वो एकदम शांत और सुलझा हुआ इंसान है। ये मोटी लेडी कब हटेगी? हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा।探さないで探さないで、できれば誰の目にも触れたくない。僕はまたこの世界に馴染めちゃいない。よそ行きよの僕がいたインチキはいつかバレるぞと憧れている本当はみんなで笑かにしたい。かくれんぼは続く怖にならない声だけどちゃんと届くのかな。思いも全部いつも聞こえてくるよ。もういいかい、いつか